वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी बजे दिन के 9:30 और टेम्परेचर हो रहा है 18 डिग्रीज। सो गुड वेदर। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं बीवर्स बैंड नेशनल पार्क। तो अभी हम रास्ते में ही हैं। सो गाइस, हमारी 2 दिन की छुट्टी है क्योंकि क्रिसमस है। सो आज सब वेकेशन मोड पे आ गए हैं 2 दिन के लिए। तो मैं आपको बीवर्स बैंड नेशनल पार्क दिखाऊंगी और थोड़ा रास्ते का भी दिखाऊंगी। सो हम घर से काफ़ी जल्दी निकल गए थे तो मैं ब्लॉग करना भूल गई। तो मैं आपको रास्ते का कुछ दिखाऊंगी। चलो बाय। गाइस, अभी हम वॉशरूम ब्रेक के लिए रुके हैं। तो अभी हमारा 70 माइल ही बचा हुआ है जाने में। तो बेसिकली हम ओक्लाहोमा स्टेट जा रहे हैं जो कि बीवर्स बैंड में है। तो बस हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको रास्ते का भी दिखाती हूँ और पहुंच के एक वीडियो और बनाती हूँ। चलो पहुंचते हैं। सो गाइस, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। मैं गेस करो मैं कहाँ हूँगी। मैं हूँ पेरिस में। नहीं गाइस, पेरिस एक यहाँ पे एक शहर है, उसमें हम अभी पहुँच गए हैं। सो यूरोप मत समझ लेना। टेक्सास का है। टेक्सास का पेरिस है ये गाइस। यहाँ पे एफिल टावर तक। गाइस, हम बीवर्स बैंड पहुंच चुके हैं। आपको मेरे पीछे ये दिख रहा होगा, ये बीवर्स बैंड स्टेट पार्क का लीजिंग ऑफिस है जहाँ से पार्क की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है। और अब हम यहाँ से अपनी वेकेशन स्टार्ट करेंगे। तो हो ही चुका था, बट अब घूमना स्टार्ट करेंगे कि हमें कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। उसका ब्रोशर लेंगे, उसके बारे में पूछेंगे। तो मैं आपको पूरा बताऊंगी। गाइस, अब ये आ गया द साउथ फॉरेस्ट इंडियंस। सो बेसिकली ये इंडियंस वाला ही है गाइस, कि कैसे हमको पेड़ लगाने चाहिए, कैसे फॉरेस्ट को बढ़ाना चाहिए, कैसे सब करना चाहिए, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है यहाँ पर। और काफ़ी ट्रीज़ वगैरह भी लगानी चाहिए जिससे कि
थोड़ा पोल्यूशन भी कम होता है। सो गाइज अब मैं जा रही हूँ वुड आर्ट गैलरी देखने जहाँ पे वुड बनाते हैं, तो देखते हैं चलो। सो गाइज 1800 फॉरेस्ट ऑफ पियनर्स में ऐसा होता था, ऐसे लोग लकड़ी काटते थे, खेती वगैरह करते थे। और 1900 में गाइस ऐसे होता था, ऐसे लकड़ी कटती थी, ट्रेनों में जाती थी और घोड़ों के ऊपर जाती थी। ये देखो लकड़ियाँ और उनको काटने का औजार। तो गाइस ये है वाइल्ड लाइफ जो कि है 1900 से 1930। उस समय गाइस यहाँ पे काफ़ी आग लग गई थी, तो काफ़ी जानवर्स को बचाया गया था, जानवर को बचाया गया था और रेस्क्यू भी करा था यहाँ पर। ये देखो उन लोगों की ड्रेस रखी है फायर शेल्टर्स की। सो गाइस जंगलों में आग लग गई थी, आई थिंक उस टाइम पे बारिश ही नहीं होती थी शायद, तो इसलिए। चलो आगे देखते हैं। तो गाइस अब आ गया है ये 1933 या 1950 का दौर, जो पुल वुड के नाम से जाना जाता है। सो इसमें वुड बहुत कटता था, लकड़ियों का काफ़ी इस्तेमाल होता था। सो पेपर मेकिंग इज़ वन ऑफ द नेशन ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज़ होती थी उस समय, 300 ईयर्स। सो ऐसी कटती थी लकड़ियाँ। सो गाइस अभी मैंने आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दिखाई वो सब उस टाइम पर होती थी। 19 के टाइम पे मैंने आपको दिखाया अभी जो सब इंफॉर्मेशन, कि लकड़ी कटती थी, लकड़ियों से सब कुछ होता था। सो मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। आपको ये मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये भी लकड़ी का ही एक तरीके का बना रखा है इन लोगों ने, कि कैसे ये लोग लकड़ी काटते थे। इसकी भी काफ़ी मशीनें होती थी। ये देखो, ये आपको मशीन नज़र आ रही होगी, ये भी एक मशीन है जिससे लकड़ी कटती है। यहाँ पे बहुत तरह तरह की लकड़ियाँ रखी है, मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ। सो गाइस ये देखो, ये 1970s में ऐसे लकड़ी काटते थे, 1960s में ऐसे बड़ी आरी से, और 1950s में भी आरी से काटते थे। और यहाँ पे तो खाई वाइट और एप्पल लिखा हुआ है। सो ये 1940s का है, ये भी 1940s का है, ये 1930s का है। और ये लकड़ी काटने का मशीन है जिससे लकड़ियाँ काटते थे। और भी हैं गाइस, देखो काफ़ी चीज़ें हैं। गाइस देखो पुराने ज़माने की फायर ब्रिगेड, ये देखो फायर हॉर्स कार, इसको फायर हॉर्स कार कहते हैं गाइस। ये बेसिकली पुराने ज़माने में ऐसे यूज़ करी जाती थी, घोड़े के ज़रिए अगर कहीं पे भी आग लग जाए तो उसके ज़रिए खींची जाती थी और वहाँ पे आग बुझाई जाती थी। तो पहले के टाइम पे लोग ऐसे यूज़ करते थे। तो ये है फायर हॉर्स कार। सो गाइस देखो लकड़ियों से टॉयज़ बनाए हैं, ये देखो बच्चों ने कितने अच्छे तरीके से टॉयज़ बनाए हैं। और क्रिसमस ट्री भी बनाई है, और भी काफ़ी चीज़ें बनाई हैं देखो। और लकड़ी से टोकरी भी बनाई है, वाह बढ़िया। सो गाइस देखो लकड़ियों से मूर्तियाँ बना रखी हैं, कितनी अच्छी मूर्ति बना रखी है, कितनी अलग शेप की मूर्ति बना रखी है, देखो वाह। ये घोड़ों की मूर्ति है, और ये मटके की, और ये भी मटकों की, बट ये भी तरह तरह के मटकों की मूर्ति बना रखी है। ये भी मटकों की मूर्ति है, देखो। सो गाइस इस बेंच पे 330 कंट्रीज का वुड यूज हुआ है गाइस, 30 कंट्रीज का। देखो कितनी कंट्रीज का नाम लिखा है यहाँ पर, पूरे 30 कंट्रीज का वुड यूज हुआ है इसमें गाइस। इंडिया का भी वुड यूज हुआ है इसमें, वाह कितनी मजबूत है ये बेंच बढ़िया। ये देखो गाइस हॉर्स, अगेन हॉर्स, वाह। और ये देखो और भी स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं तरह तरह के। सो गाइस
ये फॉरेस्ट फायर फाइटर थे जिनकी याद में ये उनका स्टैचू बनाया गया है। उनका नाम था जेम्स जिम बुर्नेट। सो उनकी याद में ये स्टैचू बना है। वो उस ज़माने के फायर फाइटर थे। उन्होंने काफ़ी लोगों की जान में भी बचाई है। उनकी यहाँ पे पिक्चर भी होगी, देखो। आई थिंक काफ़ी लोगों उनकी पिक्चर बनी हुई है और काफ़ी कुछ लिखा भी है। उन्होंने बहुत एक्सट्रीम जॉब भी करी है यहाँ पर, और भी चीज़ें हैं। सो मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाती हूँ। ये देखो, ये 500 साल पुराना घर है गाइस। अब कैबिन है गाइस, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। देखो लकड़ी भी कितनी अच्छी है, देख के लग ही नहीं रहा है कि ये 500 साल पुराना है। लिटरली अच्छा बना रखा है। सो गाइस मुझे एक और चीज़ दिखी, पोस्ट ऑफिस, होचा टाउन पोस्ट ऑफिस। कितना बढ़िया लग रहा है, कितना पुराना है गाइस। देखो कुछ ज़्यादा ही पुराना लग रहा है। चलो अंदर से भी देखते हैं, दिखाती हूँ मैं कैसा था पोस्ट ऑफिस। देखो गाइस, ऐसा होता है पोस्ट ऑफिस पुराने ज़माने के। लिटरली कितना अजीब सा लग रहा है। देखो कितना पुराने ज़माना टाइप्स पोस्ट ऑफिस बना रखा है। अब तो बिल्कुल ही बेकार हो गया, लेकिन ये लकड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। सो गाइस अब हम एक लेक पर आए हैं। ये देखो, ये एक छोटी सी लेक बनी हुई है यहाँ पर, इतनी अच्छी लग रही है। और वो सामने गाइस यहाँ पे बोट्स होती हैं, बोटिंग होती है बेसिकली। एक तो साइकिल वाली बोट होती है और एक कायाकिंग की तरह होती है, जो मैंने आपको आई थिंक एक और वीडियो में दिखाया था। वो दिख रहे होंगे सामने, बहुत सारी बोट्स रखी हैं देखो, तो वो होती है यहाँ पर। और ये देखो एक और लेक है, ये काफ़ी अच्छी लेक है। ये भी देखो, यहाँ पे भी काफ़ी सारी बोट्स पड़ी है कायाकिंग वाली। यहीं से आपको लाइफ जैकेट लेके ये बोट लेके जाना पड़ता है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, और भी बढ़िया बना रखा है यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ गर्मियों में बोटिंग वगैरह होती है, बोटिंग और कायाकिंग। अभी तो थोड़ा ठंडा मौसम है तो कोई कर नहीं रहा है। चलो सो गाइस देखो, ये लेक है बट ये ऐसा समुंदर जैसी फीलिंग दे रहा है। देखो मतलब कितना बड़ा है, और लिटरली बहुत शांति है यहाँ पर। इतनी शांति मिल रही है यहाँ पे आके, लिटरली यहाँ कोई भी नहीं है। ये देखो आसपास कोई, बस एक कुशाक खड़े है, ये देखो, बाकी और कोई नहीं है, बस नेचर ही नेचर है। वाह बढ़िया। देखो माउंटेन्स, माउंटेन्स भी, यार तो धुंध है इसलिए ढंग से दिख नहीं रहा है, वैसे तो बढ़िया ही लगता होगा। मैं भी फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। चलो नेक्स्ट व्यू दिखाती हूँ। सो गाइस अभी हमने कॉफ़ी ब्रेक लिया है, तो हम स्टारबक्स पे आए हैं। तो जैसे ही हमने एंट्री करी तो स्टारबक्स काफ़ी फैंसी लग रहा था, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो इतना अच्छा सजा रखा है। ये देखो बाइजन की फेस लगा रखा है यहाँ पर, लिटरली बहुत अच्छा बना रखा है काफ़ी। अभी क्रिसमस आ ही गया है गैस, देखो क्रिसमस की भी डेकोरेशन कर रखी है। और ये देखो एक और चीज़ दिखाऊँ, ये देखो ये बाइजन का पूरा लेगो से बना रखा है। स्क्रप्चर मतलब मूर्ति बना रखी है बेसिकली, काफ़ी अच्छा है। इस स्टारबक्स के अलावा भी गाइस इसमें काफ़ी सारे स्टोर्स भी हैं, वो भी मैं आपको अगर दिखा पाई तो दिखा दूँगी। काफ़ी देखो ये भी काफ़ी अच्छा डेकोरेशन कर रखा है। तो कॉफ़ी के बाद मिलती हूँ मैं आपको। बीवर्स बैंड मरीना पहुंच गए हैं कॉफ़ी के साथ। यहाँ गाइस बहुत शांति है,
आई थिंक सीज़न नहीं है शायद, इसलिए कायाकिंग वगैरह नहीं हो पा रही है। तो मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ फ्रंट कैमरे से। सो गाइस देखो कितनी बोट्स हैं यहाँ पे, छोटी से लेके बड़ी तक। ये देखो यहाँ छोटी छोटी बोटें हैं और उधर बड़ी बड़ी बोट्स है। रेंट कर सकते हैं आप यहाँ से बोट। ये देखो कितनी बढ़िया बोट्स हैं, बढ़िया लिटरली काफ़ी अच्छा है। देखो सामने माउंटेन दिख रहे हैं। सो गाइस अभी हम बेवर्सफील्ड मरीना से निकल चुके थे। हाँ, उस टाइम मैं ब्लॉग कर नहीं पाई, तो मैं इस समय डोमिनोज़ के बाहर खड़ी हूँ। हम लोग अपना पिज़्ज़ा लेने आए हैं, तो पिज़्ज़ा लेके फिर हम होटल जाएंगे। तो तब मैं आपको दोबारा मिलूँगी। तब तक हमने ऑर्डर कर दिया है पिज़्ज़ा, तो उसी का वेट कर रहे हैं। तो लेट्स सी कब तक आता है। आपको मिलती है बाद में, बाय। सो गाइस हम लोगों ने होटल में चेकिंग कर ली है। अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। सो हमने लंच वंच भी कर लिया। तो अब इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।